जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम है। मैं दीपक पांडे। आज करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और इसी से रिलेटेड टॉपिक भी आप करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रेफर कर सकते हैं, जिसको आप फ्यूचर में आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलिए इसको सिर्फ एज ए प्रैक्टिस के रूप में लें। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, लेकिन इसी से मिलता जुलता जो सेगमेंट होगा, जो टॉपिक्स होंगे, आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने रिवाइज का पार्ट बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दिन प्रतिदिन कौन से नए नए इशूज घट रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च्ड मिशन भागीरथ टू मेक सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज या किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अस्थायी पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीरथ की शुरुआत की है। तो मिशन भागीरथ का शुरुआत कौन से स्टेट या यूटी में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आखिर मिशन भागीरथ क्या है। मिशन भागीरथ का जो मोटिव ये है कि लोगों को स्वच्छ जल अवेलेबल कराना और फ्यूचर में ये जल उपलब्ध रहे, इस बात को भी ध्यान में रखना। तो कहने का मतलब सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर का मतलब कि एक ऐसा वाटर जो व्यक्ति के हेल्थ के लिए हेल्पफुल हो, न कि एडवर्स हो। तो एक ऐसा पॉलिसी स्टार्ट किया गया है, उस पॉलिसी का नाम है भागीरथ पॉलिसी। इसमें फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट से सीखते हुए इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा मिशन भागीरथ को स्टार्ट किया गया है। मिशन भागीरथ का मोटिव है कि लोगों को सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना, और ये भी ध्यान रखना कि आने वाले जनरेशन्स के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए इन फ्रेश वाटर को बचा के रखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मिशन भागीरथ तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो स्पोर्ट्स से संबंधित है, और क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द वेन्यू ऑफ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन 2022। 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन स्थल कौन सा है। या कहने का मतलब जो बोट रेस है, खेल का नाम, और कौन सा ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी, वो पूछ रहा है कि कहाँ पे इसका आयोजन होगा 2022 में। तो ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मालदीव, और ऑप्शन डी है मॉरिशस। तो अगर आप आएंगे तो 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पे है, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच कंट्री लीड्स द
जाइंट मैगेलन टेलीस्कोप GMT प्रोजेक्ट, कौन सा देश जाइंट मैगेलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो जाइंट मैगेलन टेलीस्कोप का नेतृत्व करता USA के द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है? US के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है CPEC इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग Xinjiang region of China and ग्वादर पोर्ट ऑफ विच कंट्री। ये कह रहा है कि CPEC चीन के झिंजियांग क्षेत्र और किस देश के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा है। तो अगर आप आएंगे तो झिंजियांग प्रांत से ग्वादर बंदरगाह या ग्वादर पोर्ट तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में चाइना और पाकिस्तान के बीच जो है चीजों को डेवलप किया जा रहा है। उसका मोटिव ये है कि स्थल क्षेत्रों से होके, सी रूट के बिना स्थल क्षेत्रों से होके चाइना का कनेक्शन वेस्टर्न एशिया से हो सके। तो आपसे पूछ रहा है कि ग्वादर बंदरगाह कौन से कंट्री में है? तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान। ग्वादर बंदरगाह का संबंध किससे है? पाकिस्तान से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही होगा। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ, किसका पोर्ट है? तो ये जो है पाकिस्तान का एक पोर्ट है, पाकिस्तान का बंदरगाह है, जिसके अंतर्गत ये जो कॉरिडोर, आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। झिंजियांग प्रांत चाइना में है। इसका मोटिव यही है कि चाइना अपना पहुंच जो है वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ क्या कर रहा है? बनाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सेंट्रल मीडिया एसिडिएशन गाइडेंस 2022। किस केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 लॉन्च किया है? कहने का मतलब इसका ये है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा मीडिया कम्युनिटी के लिए या प्रेस समुदाय के लिए एक गाइडलाइन के रूप में या रूल के रूप में जारी किया गया है। तो अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा मीडिया घरानों को लेके या मीडिया समुदाय के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है, इस तरीके गाइडलाइन दिया गया है कि मीडिया ग्रुप्स को ये समझना चाहिए कि किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को दिखाया जाए और किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को नहीं दिखाया जाए, जिसके सेंटर पॉइंट में कौन होगा? पब्लिक होगा, लोग होगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा न्यूज न दिखाया जाए जिससे भारतीय जनमानस में एक एनार्की या अव्यवस्था फैल जाए। तो कुल मिला के यह कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, इंडिया रिसेंटली हेल्ड अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी अलोंग विथ विच ब्लॉक? भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ
नवीकरणीय ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया है। ये पूछ रहा है कि भारत के द्वारा अभी हाल ही में रिसेंटली कौन से ग्रुप के साथ एक रिन्यूएबल एनर्जी पर या नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो अगर आप आएंगे सार्क कंट्री, सार्क के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो जो साउथ एशिया की कंट्री है उनसे मिलकर सार्क का गठन किया गया है। सार्क का मोटिव ये है कि एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत इन सार्क कंट्रियों के बीच व्यापार को स्थापित करना, जिससे व्यापार हो सके। उसके अलावा आसियान के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो आसियान के अंतर्गत ईस्ट एशिया के कंट्री शामिल होते हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आप म्यांमार से होते हुए ईस्ट की ओर जाएंगे तो ये सारे कंट्री जो है आसियान के अंतर्गत अगर आते हैं। उसके अलावा ब्रिक्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो अभी है, पहले ब्रिक था, ब्रिक का मतलब एस नहीं था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो इस प्रकार जो ब्रिक था वो ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स भी एक प्रकार का इकोनॉमिक जो है ब्रांच है या बेंच है या ग्रुप्स है जिसके अंतर्गत सदस्य देश आपस में व्यापार करते हैं और एक दूसरे के सुरक्षा की बात करते हैं। उसके अलावा G20, तो ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं आसियान के द्वारा भारत ने आसियान ग्रुप्स या ईस्ट एशिया के देशों के साथ मिलकर भारत के द्वारा एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस स्थापित किया गया रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको समय के साथ रिसाइकल किया जा सकता है, फिर से उनको रिजर्व किया जा सकता है। तो इस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आसियान के साथ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सरिस्का जो एक टाइगर रिजर्व है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। ये जो टॉपिक्स है ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ जाता है, या अगर आप आएंगे तो बायो रिजर्व से जुड़ता है। तो बायो रिजर्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे कि कौन सा बायो रिजर्व या कौन सा सेंचुरी कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व न्यूज में बना हुआ है, तो ये समझ जाइए कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सरिस्का जो है राजस्थान में सिचुएटेड है, जो एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्टैब्लिश किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कंचोड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कंचोड़ उत्सव किस भारतीय राज्य शासित क्षेत्र में मनाया जाता है? यह हाल ही में काफी रिसेंटली न्यूज में था। तो कंचोड़ फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, अभी देखिए ये न्यूज चर्चा में बना हुआ है, चारों तरफ यही न्यूज चल रहा है
कि कर्नाटक विश्वविद्यालय में जो हिजाब को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। विच हाई कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3 जज बेंच टू हियर पिटिशंस क्वेश्चनिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब इन कॉलेज। कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए किस उच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। ये जो हिजाब का मूवमेंट चल रहा है अभी कि हिजाब पहन के स्कूल या कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, देखिए रिलीजियस मुद्दा है, तो इसमें हमको किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है कि स्कूल या कॉलेज में इस तरीके का किसी भी प्रकार का ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। नहीं होने का मतलब कि स्कूल चाहे आप जिस भी रिलीजन का हो, चाहे जिस भी कास्ट से हो, सबके लिए एक इक्वल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। वो इक्वल प्लेटफॉर्म इस रूप में कि सबके लिए एजुकेशन का फैसिलिटी अवेलेबल हो, और एजुकेशन लेने के लिए सबके लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, जिससे वहाँ पे छोटा बड़ा का अंतर, अमीर गरीब का अंतर और रिलीजन का अंतर न दिखे। तो कुल मिला के कहने का मतलब इस स्तर पे होना चाहिए। और हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन भी दिया गया कि ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, उस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वह अपने यहाँ किस तरीके का ड्रेस कोड लॉन्च करता है या ड्रेस कोड चलाता है, वो सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और ये ड्रेस कोड समाज में समानता को, इक्वलिटी को शो करता है, जिससे हर व्यक्ति उस क्लास में समान तरीके से दिखे। अमीर गरीब का खाएं, रिलीजियस का खाएं या अन्य प्रकार के जो विविधताएं हैं वो दिखे न। तो कुल मिला के ये कर्नाटक हाई कोर्ट में किया गया है। तो इस प्रकार 9 का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड सीट्स इन इंडिया in 2021 as per women in the boardroom report। विमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है। ये कह रहा है जो कंपनियों का अपना एक बोर्ड रूम होता है, उस बोर्ड रूम में महिलाओं का परसेंटेज 2021 में कितना परसेंट रहा है। तो ऑप्शन ए 4.1, ऑप्शन बी 7.1, ऑप्शन सी 17.1, ऑप्शन डी 27.1। तो ऑप्शन सी 17.1, 17.1% जो है बोर्ड रूम में महिलाओं का परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन रहा है रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 10 का सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन। ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है। रबी कॉन्फ्रेंस, जायद कॉन्फ्रेंस, खरीफ कॉन्फ्रेंस, कैश क्रॉप्स कॉन्फ्रेंस। तो जायद फसल, जो जायद क्रॉप्स होते हैं उसे जायद कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये जो ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है उसके लिए जो कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम है उसको जायद सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जायद सम्मेलन या जायद क्रॉप्स एक ऐसा क्रॉप्स होता है जिसको रबी और खरीफ फसलों के बीच में बोया जाता है। एक ऐसा समय, जैसे अगर आप आएंगे तो मई से जुलाई के बीच में ये फसल क्या किए जाते हैं, अप्रैल से लेकर लगभग जून जुलाई तक के समय ये फसल उगाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हरी सब्जियां होती हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी समय बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उनको जायद फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है।
जायद फसल भी एक प्रकार का कैश क्रॉप्स ही होता है। क्या होता है? कैश क्रॉप्स के अंतर्गत ही रखते हैं, नगदी फसलों के अंतर्गत रखते हैं। नगदी फसलों का मतलब या कैश क्रॉप्स का मतलब होता है कि एक ऐसा फसल जिसका पैदावार सिर्फ इस मोटिव से किया जाए कि उससे कैश अर्जित करना हो या कॉमर्शियल पर्पज से उसका प्रोडक्शन किया जाए, तो ऐसे फसलों को कैश क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ फसलों को जायद फसल के अंतर्गत भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है एग्रीकल्चर पर समर कैंपेन, उसका सेकंड नाम है जायद कॉन्फ्रेंस। इस प्रकार बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज लॉन्च्ड 5-year प्लान ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन। किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो अगर आप आएंगे तो पंचवर्षीय योजना या 5-year प्लान इंडिया में क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अगर आप आएंगे तो चाइना का केंद्रीय बैंक है, वित्तीय मानकीकरण के लिए या फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए वहां पे 5-year प्लान स्टार्ट किया गया है। तो कहाँ के केंद्रीय बैंक ने स्टार्ट किया? चाइना के केंद्रीय बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है व्हेन इज द इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 25, जनवरी 26, जनवरी 28, जनवरी 30। तो जनवरी 26 को इंटरनेशनल कस्टम्स डे या अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स। कौन सा देश 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान है? या कहने का मतलब विंटर ओलंपिक 2022 का कहाँ होने वाला है, कौन मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी यूएसए। तो चाइना में जो है विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाना है 2022 में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पंडित जसराज वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। पंडित जसराज किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए है लिटरेचर या साहित्य, ऑप्शन बी है वोकल म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है पेंटिंग चित्रकारी। तो ये जो जसराज थे, पंडित जसराज, ये वोकल म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत से जुड़े व्यक्ति थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज लोकेटेड इन विच कंट्री। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसए। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कोरल रीफ से बना है, विश्व का सबसे बड़ा रीफ, वह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन रिसेंटली न्यूज में बना हुआ था, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है विच कंट्री हैज एग्रीड टू कोऑपरेट विथ द यूरोपियन यूनियन ऑन एनर्जी सिक्योरिटी।
किस देश ने ऊर्जा सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करने पर सहमति बनाई है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। तो यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ के साथ एनर्जी पर सहयोग करने के लिए यूएसए के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है विच कंट्री लॉन्च्ड Hwasong-1 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? किस देश ने Hwasong-1 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की? तो ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या किया गया? लॉन्च किया गया। नॉर्थ कोरिया इन सब चीज़ों में बहुत ही ध्यान रखता है, अपने यहाँ न्यूक्लियर डेवलप कर लिया है और ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण कर रहा है। कुल मिला के नॉर्थ कोरिया वहाँ का सबसे डिस्टर्बिंग कंट्री है या डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। वह हमेशा उस रीजन में, साउथ चाइना सी के रीजन में या उस रीजन में अगर आप आएंगे तो एक साउथ कोरिया और जापान है। यह हमेशा साउथ कोरिया और जापान को टारगेट करता है। इसलिए टारगेट करता है कि वह इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो यूएसए को ये बताने का प्रयास करता है कि अगर तुम मेरे कार्यों में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करोगे तो मैं जो है साउथ कोरिया और जापान को वर्ल्ड के नक्शे से ही क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। एक्चुअली वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि एक तो जापान और साउथ कोरिया का सुरक्षा व्यवस्था यूएसए के पास है और उसको पीछे से सह कौन देता है? तो चाइना देता है, पड़ोस में चाइना है। तो कुल मिला के नॉर्थ कोरिया सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उस रीजन में। इसके कारण वो क्षेत्र पूरा का पूरा सेंसिटिव जोन बना हुआ है, संवेदनशील क्षेत्र है। नॉर्थ कोरिया के द्वारा हाल ही में Hwasong-1 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप इंडिया इज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में दिया है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश में पहला भू पार्क स्थापित या फर्स्ट जियो पार्क स्टैब्लिश करने का मंजूरी मिल गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वन विच पोजीशन द एशिया कप 2022? भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान अर्जित किया या कौन सा रैंक था उनका? तो ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड एंड ऑप्शन डी फोर्थ। तो एशिया कप 2022 में इंडिया का जो रैंकिंग है वो है थर्ड या थर्ड स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार 20 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 का रहा है क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट? किस संस्थान ने भारत में मौत की सजा रिपोर्ट जारी की है? तो अगर आप आएंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन बी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो लिस्ट जारी किया गया है, रिपोर्ट जारी किया गया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है पुनौरा धाम विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा पुनौरा धाम। पुनौरा धाम किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो पुनौरा धाम का संबंध बिहार राज्य से है, जो हाल ही में न्यूज में चर्चा का केंद्र था। इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है विच कंट्री रीलॉन्च द कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम। किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम को फिर से शुरू किया? चाइना, यूएसए, रशिया, यूके। तो यूएसए के द्वारा फिर से जो है कैंसर से संबंधित प्रोग्राम क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। 23 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस द स्वच्छ सारथी फेलोशिप 2022। किस संस्थान या कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की है? ए ऑप्शन नीति आयोग, बी ऑप्शन ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, आईआईटी मद्रास, एंडी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अगर आप आएंगे इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा स्वच्छता सारथी फेलोशिप प्रोग्राम 2022 क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार हम लोगों ने करंट अफेयर्स के अभी रिसेंटली जो घटनाएं घटी हैं उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने आप के सामने डिस्कस किया। इसके पीछे मोटिव ये है कि आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स के प्रति जागरूक हो, अवेयर हो, जिससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उसको सही कर सकें। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सही करने के लिए आपको करंट अफेयर्स या आसपास की घटनाओं पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।